नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्शन बिहार झारखंड और मैं हूं अमित कुमार। 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। मंसूर चक थाना अध्यक्ष द्वारा लोगों को दी गई जानकारी। मंसूर चक थाना परिसर में सोमवार के दिन थाना क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित कर भारतीय संसद से पारित 3 नए कानून के संबंध में थाना अध्यक्ष रोहित कुमार गुप्ता ने विस्तृत ढंग से जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो चुका है, जिसमें नए आपराधिक कानून को नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ी पहल है। नागरिक घटना या उससे परे कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। थाना अध्यक्ष ने कहा, पीड़ित एफआईआर की एक निःशुल्क पर्ची प्राप्त करने का हकदार हैं। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिन के अंदर जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना अनिवार्य है। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़ित की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही 7 दिनों के भीतर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। उन्होंने बताया कि बीएनएस की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। सहित महिलाएं और बच्चे अपराध एवं दंड को नई तरीके से किया गया परिभाषित। त्वरित न्याय, पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता के संबंध में लोगों को विस्तृत ढंग से जानकारी दिया गया। पुलिस पदाधिकारी पिंकी कुमारी, कविता कुमारी, प्रीति कुमारी, अशोक पासवान ने भी पुलिस नागरिक के बीच सहयोग की कड़ी के संबंध में जानकारी दी। मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बालेश्वर महतो, गणपतौल पंचायत के पैक्स अध्यक्ष विजय कुमार महतो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमीन उद्दीन, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इजहार अंसारी, शमशा एक पंचायत के मुखिया डॉक्टर दिनेश कुमार राय, धर्मवीर सिंह कुंदन, जन स्वराज पार्टी के शीर्ष नेता मजहर अली, भाकपा नेता बिंदेश्वरी महतो सहित अन्य जनप्रतिनिधि जनमानस उपस्थित थे। धन्यवाद। ये आपराधिक नहीं, ये दूसरी तरह का अपराधी है जो समस्या से करते हैं। एक होता है गैंग लूटपाट करने वाला, एक होता है कि किसी का छेड़खानी करने वाला, वो तो अपराध है, उसमें कोई रुक नहीं है। फिर भी अगर कोई माफिया अगर समाज में मिलकर के माफ मांग रहा है तो समाज अरे क्या क्या एक चीज और होता है, जब निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है, आप यहाँ न्याय नहीं देते, आप केस करते, चला जाता है बढ़िया पदाधिकारी, वहाँ उसको न्याय मिलता है, लेकिन उसको दिरहम विद्या सही बात कर रहे हैं एकदम सब वो बच नहीं पाता है, उसे वहाँ बड़े पैमाने पर पैसा लगता है। जी निर्दोष आदमी को न्याय मिलता है, लेकिन उसको गति दिरहम गति हो जाती है। यहाँ उस पर गौर जरूर करना, यही सर बोल रहे थे आपके माध्यम जितना बढ़िया इनके माध्यम जितना बढ़िया हो सकता है उतना बढ़िया पदाधिकारी करना है। वहाँ 5 आदमी या 10 आदमी को ले जाने के बाद पैसा ऑनलाइन हो जाएगा आवेदन आप देगा उसका आपको रिसीव बहुत छोटे छोटे मामले में आते हैं, जैसे आता है कि घर में आता है हम फिर भी हम देख लेंगे दे देंगे, नहीं करना है। हमको कम से कम आपको ऊपर में दिया जाएगा, आवेदन ऊपर पर नहीं दिया जाएगा, हम आपको भी चिंता करते हैं, सिग्नेचर करते तय होने के 90 दिन बाद घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में भी कानूनी कार्रवाई जो फरार हो जाते हैं, माने वो घोषित अपराधी है मानो वो फरार चल रहा है, तो भी कानूनी कार्रवाई न्यायालय करेगा 90 दिन तक। अभियोजन की मंजूरी, दस्तावेज की आपूर्ति, प्रतिबद्ध कार्रवाई, डिस्चार्ज याचिका की दाखिल को भी दाखिल करना, आरोप तय करना, निर्णय की घोषणा और दया याचिका को दाखिल करना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना। जैसे बहुत होता है, बहुत बड़े अपराधी होते हैं, राष्ट्रपति पर दया याचिका दे देता है, एक समय सीमा दे दिया गया है, इससे ज्यादा नहीं है, पड़ा है कि 6 महीना साल भर से चाल भर चल रहा है, वो नहीं, एक लिमिट दायरे में ही किसी को याचिका खारिज को स्वीकार किया सकता है। आपराधिक कार्रवाई में कोर्ट को 2 से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं है। आपराधिक कार्रवाई में कोर्ट को 2 से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं है, माने कि 2 से अधिक नहीं, माने कि स्थगन माने कोई चीज में जब बहस चल रही है तो ज्यादा नहीं देना है, 2 से अधिक नहीं देना है। समय जारी करने और उसकी तामीला संहिता में राजद्रोह
नाम से परिभाषा की गई है ना। अब हो गया है राजद्रोह की जगह पर देशद्रोह शब्द इस गतिविधि शामिल है। ठीक है। मॉब लिंचिंग एक अच्छा ध्यान सुने। मॉब लिंचिंग नाम सुने ना आप? देखिए कुछ ऐसा होता है क्या कि कहीं ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, लगता करता बच्चा पकड़ने वाला आ गया है, लगता है लोग लगे घर में किसी को लेके किडनी बेचने वाला आ गया है, किडनी लाइन बहुत लगे पकड़ लेते हैं, या कोई सुन करके 10-20 व्यक्ति आज पकड़ के मारने पीटने गाँव के लोग पकड़ लेते हैं मारने पे। इस तरह के अपराध को बहुत बड़ा अपराध, इस पर सजा का प्रावधान है। इस तरह का अपराध अगर पब्लिक के द्वारा या गांव समाज के द्वारा किया जाए बहुत जटिल अपराध है, इस पे बहुत कड़ा सजा हो जाएगा। और इसमें मॉब लिंचिंग मृत्यु दंड का प्रावधान है। अगर किसी प्रकार से उस व्यक्ति को कुछ क्षति होता है तो मृत्यु दंड का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग में करने पर दोषियों को मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। नए कानून में संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। हाँ, अब त्वरित न्याय एक तय समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए बीएनएस में 45 धाराओं को जोड़ा गया। बीएनएस मतलब होता है वही भारतीय न्याय संहिता, इसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय भारतीय दंड संहिता रहता है। अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता अब इसे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता था। अब क्या है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए 60 दिनों के अंदर आरोप पत्र तय करना, तो मामला मेरा मामला है, कोई भी केस है, आप केस होने के बाद हम चार्जशीट के 2 दिन में करेंगे इसकी ये होगा। मैंने आपको भी एक जानकारी है कि आप बताते हैं कि आपको पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, बोलते हैं तो जानकारी सबको होनी चाहिए। जो रूल दिया गया है इसी में से हमको बताना है। कुछ लोगों को जैसे तय दिया है भारतीय संसद में पारित 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 24 से लागू होने जा रहे हैं, जिसमें मानव अधिकारों व मूल्यों को केंद्र में रखा गया है। नए कानूनों में अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नाम बदल गया। जैसे भारतीय दंड संहिता था तो पहले 1860 का था, उसके बाद भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की जगह हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन कानूनों में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है। तो डिजिटल तौर पर एफआईआर हुआ, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फोरेंसिक केस, डायरी, बयान आदि संग्रहित किया जाएगा। तलाशी जब्ती सूची दौरान वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ता को लैपटॉप, मोबाइल उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक थाना को नए उपकरणों के साथ आधुनिकीकरण किया जाएगा। अब हर थाने में वर्कशॉप, डाटा सेंटर तथा अनुसंधान हॉल, रिकॉर्ड रूम, पूछताछ का जल्द ही निर्माण किया जाएगा। जैसे जनता के लिए आते हैं पूछताछ पर, हमारे को तो उसको नहीं है तो हम लोग खुले में ही आते हैं, तो हॉल एक होना चाहिए कि आप क्या हॉल यानी कि क्या शिकायत है, एक रूम बन जाएगा। जैसे ब्याज पर का लक्ष्य नए आपराधिक कानून को नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ी पहल। नागरिक घटना स्थल या उसे परे कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। माने नागरिक घटना स्थल या उससे परे कहीं भी एफआईआर करा सकते हैं, जो बताएं। पीड़ित एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। पता ही है जैसे हम लोग एफआईआर करते हैं तो हम लोग प्रति दे देते हैं। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना है। मेरे केस में क्या हुआ, आते हैं या गिरफ्तारी के निबंध में या उसके बारे में कुछ केस में क्या प्रगति हुई, वो तो पूछता है, लोग अनुसंधान करता उसको बताते हैं। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़ित की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। पिता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। कहने का मतलब है पिता का कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो उसको हम बात नहीं कर सकते कि तुम्हें मेडिकल कराना ही होगा। उसकी इच्छा स्वतंत्रता पर निर्भर करता है कि वह कराए या न कराए, स्वेच्छा पर दबाव हम नहीं दे सकते, कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है।
और ये 7 दिनों के अंदर चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा रिपोर्ट देना चाहिए। परेशानी, ठीक है। जो अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, माने आप स्वयं भी आप उसका कानूनी आगे रख सकते हैं, अभियोजन पक्ष में रख सकते हैं कि हम इसकी गवाह में या जज के सामने बोल सकते हैं कि हम इसके कुछ बोलना चाहते हैं, क्या मैंने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। बीएनएस की धारा 396, 397 पीड़िता को मुआवजा मुफ्त इलाज का प्रावधान है। जैसे मुआवजा SC/ST केस में बहुत सारे केस में उनका मुआवजा दिलाना पड़ता है, यहाँ तक कि मुआवजा मुफ्त इलाज कराने का सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया गया। बीएनएस की धारा 398 गवाह संरक्षण योजना प्रावधान है। कोई गवाह को धमकी दे सकता है या अगर कुछ लगता है कि थाने पर आगे कहेगा कि हमकी सुरक्षा में खतरा है, उसकी सुरक्षा प्रदान करने का मेरा गवाह कोर्ट में पहुंचाने का मेरा अधिकार होगा। किस तरह से हम गवाह पहुंचा दें, ठीक है। केस वापसी के पहले न्यायालयों को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार दिया। अब ये है, अब मान लीजिए केस वापसी है, कंप्रोमाइज कर लेते हैं,